स्टार्टिंग में हमें दो हिंसों का जोड़े को दिखाया जाता है जो कि आपस में प्यार कर रहे होते हैं। उसी वक्त चिल्लाते हुए किसी की आवाज आती है और वो आवाज जैसी इनको सुनाई देती है ये लोग भी डर जाते हैं। कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये क्या हो गया, आखिर मैं यहाँ पर आया तो आया कैसे, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर दिया, शिट यार मैं तो यहाँ पर रीइंकार्नेट हो गया और ये कौन सी जगह है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है अपने इस समय की कंडीशन को देख के। एक बुढ़ा होता है, बुढ़े की बॉडी में आ गया होता है ये जो भी बंदा होता है। तो वो कह रहा था आज से यहाँ पर लगभग कुछ मिनट पहले मैं यहाँ पर जो क्लास के अंदर बैठा हुआ था, मजे से यहाँ पर मैथ की क्लास को ले रहा था, या मैं कहूँ मैं सो रहा था, लेकिन जैसी मेरी आंखें खुली मैं साला इस बुढ़े की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। अरे बुढ़ा, अरे मैं यहाँ पर कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की, ना ही मैं डेटिंग वगैरह की। ऊपर से साला मैं कॉलेज में यहाँ पर बैठा हुआ था, क्लास वगैरह ले रहा था, अचानक से यहाँ पर आ गया। नहीं यार ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बुढ़ा है काफी ज्यादा सीक्रेटली मास्टर है, मतलब छुपा हुआ कोई यहाँ पर छुपा रुस्तम ही समझ लो, ऐसा कोई बंदा हो। मुझे जल्दी से इसकी मेमोरीज को देखना पड़ेगा, मेमोरीज से मुझे पता लग सकता आखिर मैं हूँ कौन और ये कौन सी जगह है। जैसी वो मेमोरीज वगैरह को चेक करता है उसको इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। वर्ल्ड तो यहाँ पर बेसिकली होता ही कल्टीवेशन वाला और इस रेलम का नाम होता है कुल्लून। कुल्लून इस यहाँ पर बोलते हैं इस वर्ल्ड को। और ये तो बड़ा ही निर्दय वैसी के कल्टीवेशन में तुम्हें पता होगा कि सर्वाइव रहने के लिए अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है ताकि हम लोग जिंदा रह पाए। तो इस दुनिया के अंदर यहाँ पर जो है फाउंडेशन बिल्डिंग जो है दूसरा लेवल आता है, उससे नीचे वाला लेवल तुम लोगों को पता होगा हर मानव में क्यूआई रिफाइनिंग, उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आता है, फिर कोर फॉर्मेशन आता है, फिर नैनसन सोल रेलम आता है, फिर सोल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन रेलम आता है, फिर उसके बाद ग्रेट एसेंशन लेवल आता है, फिर उसके बाद ट्रिबुलेशन रेलम आता है, फिर ट्रू इमोर्टल रेलम आता है। और इस बिंदे का नाम भी यहाँ पर बताया जाता है ये जुनलिन। हम लोग ये बोल दिया करेंगे या तो फिर जुन या तो फिर लिन, इन तीनों नामों से भी यहाँ पर एक नाम ले लिया करेंगे। तीनों नाम यहाँ पर मिलके एक ही बनते हैं ये जुनलिन, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही नाम बोल दिया करेंगे शॉर्ट में, या तो फिर लिन या तो फिर ये। तो ये के बारे में ओल्ड ऑथर बताता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने पीक टाइम पे। उसने यंग एज में यहाँ पर कोर फॉर्मेशन जो स्टेज होता है जो कि थर्ड स्टेज होता है कल्टीवेशन का, उसमें यहाँ पर यंग एज में चले गया था और फिर यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का लोडा बन चुका था। यहाँ पर जो टॉप 6 सेट है उसमें से यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में से जाओटेन सेट है, उसका यहाँ पर जो पीक मास्टर भी बन चुका था मिस्टी पीक मास्टर, क्योंकि हर सेट के अंदर यहाँ पर अलग अलग पीक होते हैं और अलग अलग पीक मास्टर भी होते हैं। तो ये मिस्टी पीक मास्टर था, इसका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मिशन के दौरान इसने यहाँ पर एक एनकाउंटर किया इविल कल्टीवेटर के साथ। इविल कल्टीवेटर ने भी इसके साथ फाइट की, लेकिन उसने यहाँ पर इतना गंदा अटैक किया, वो अटैक अपने ये के सीधा डेंटियन के ऊपर लगता है और उसका डेंटियन का इसकी पावर भी यहाँ पर चले जाती है सारी की सारी। प्रॉपरली यहाँ पर इसका जो कल्टीवेशन होता है ना वो प्रॉपरली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, ये एकदम यहाँ पर यूजलेस बंदा बन जाता है। फिर यहाँ पर ऐसे इग्नोर करने लग जाते हैं इसको सारे के सारे, इसको नल्ला समझते हैं, इसको यहाँ पर कचरे की तरह साइड पे फेंक देते हैं और ये सारों को इग्नोर करता रहता है अपने इसी माउंटेन के ऊपर। सारे के सारे इसको यहाँ पर ऐसी नल्ला समझ के फेंक देते थे और ये काफी सारा टाइम हो चुका है, लगभग यहाँ पर 100 सालों से भी ज्यादा। तो ये सब सोचने के बाद देखने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में भड़क जाता है, भाई ऐसे कैसे यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे यहाँ पर बदला चाहिए बदला, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं बदला ले पाऊंगा। अरे मैया मेरी बूढ़ी हड्डियां, लेकिन इसके चक्कर में मेरा तो बुरा हाल हो गया ना, मैं तो यहाँ पर आ गया इस बुड्ढे की बॉडी के अंदर, मैं तो यहाँ पर पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन एक मिनट रुको, जहाँ तक मुझे यहाँ पर लगता है मैंने यहाँ पर नॉवेल्स वगैरह को पढ़ा, जितनी मैंने नॉलेज ली है अपने टाइम ट्रेवल से पहले अपने मॉडर्न वर्ल्ड में, सारे के सारे जो मैकेटर होते हैं दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उनको कुछ सिस्टम वगैरह चीट वगैरह मिलता है, तो वो भी कहते हैं धन्नो आजा मेरी जान जल्दी से सामने आ जा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बेकरार हूँ तुझे देखने के लिए। सिस्टम को बुला रहा होता है लेकिन वहाँ पर कुछ आता ही नहीं है, तो ये पूरा हिल जाता है। वो भी कहता चल यार हमेशा मजाक करना बंद कर, जल्दी से आजा वरना तुझे यहाँ पर मैं गाना सुनाऊंगा, अच्छे गाने सुनाऊंगा, आजा मेरी जान। अरे देख मैं यहाँ पर अब तो आजा, मैं यहाँ पर भीख मांगता हूँ मेरी जान आजा यार। तो ऐसे करके ये काफी ज्यादा भीख मांगता है और बुलाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं आता। उसी वक्त यहाँ पर उसको कुछ याद आता है, एक मिनट इस बुड्ढे की यहाँ पर पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ आइटम वगैरह होगा। और मैंने ऐसा भी यहाँ पर देखा है नोबल्स में कि आइटम के अंदर वो सिस्टम वगैरह या तो फिर कोई सोल वगैरह होती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को मदद करती है आगे बढ़ने में, शायद से इसके पास भी हो, जरा मुझे देखना चाहिए। तो उसको रिंग मिल जाती है, रिंग ने यहाँ पर जैसी देखता है ना काफी ज्यादा खुश होता है अपना ये, वो भी मन में सोच रहा था ये हुई ना बात, अब मेरे पास भी कोई सोल होगी या तो भी कोई सिस्टम होगा तो मैं हाई लेवल कल्टीवेटर फिर से बन पाऊंगा, मुझे पूरा ट्राई करना चाहिए। तो पूरा यहाँ पर दम लगाया था, हगत पा देता है, लेकिन उनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता उस रिंग में से। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आया था, साले मैं तो टूट गया, हाँ भाई ये क्या हो गया यार, अरे ऊपर वाले तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया भाई, तूने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी, ये कोई मजाक चल रहा है क्या, मेरी जिंदगी क्या मजाक है जो तू मेरी जिंदगी
के साथ खेल रहा है। तो उसी वक्त सिस्टम अपेयर होता है। सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर के इसी तरह से भीख मांगते हुए देख के एक्टिवेट हुआ होता है। सिस्टम कह रहा होता है हम आपको फोर्सफुली यहाँ पर कल्टीवेट करवाएंगे और आपको कल्टीवेट करवाने के लिए किसी से हिट भी खानी पड़ेगी। आप जैसे यहाँ पर हिट खाओगे तो हम लोग सारा कुछ आपको बता देते हैं। तो पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता है वो मेरे को पता था, मेरे साथ यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम होगा ही होगा। तो सिस्टम भी अपने मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा डीप स्लीप में थे, लेकिन आपके कांड की वजह से उड़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर माफी मांगना चाहेंगे और आपको यहाँ पर न्यू भी पैकेट देना चाहेंगे, न्यू भी गिफ्ट वगैरह। तो बड़ी खुशी में होता है। वो भी कहता है ठीक है यहाँ पर ओपन करो, देख के यार मेरा शक्ल, जल्दी से ओपन करो। तो सिस्टम यहाँ पर जैसे ही न्यू भी गिफ्ट को ओपन करता है वो कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पर जो स्पेशल एबिलिटी मिलती है, ये एबिलिटी ऐसी है अगर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा, अगर वो आपको हिट करता है या तो फिर आपसे पंगा लेता है, तो आपकी भी पावर सेम उसके बराबर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर वो नेक्सन सोल पे है या तो फिर कोर रिफाइनिंग जो भी दूसरा स्टेज आता है उस पे है, तो आपकी भी वहां तक पावर चली जाएगी, उससे जरा कोई गुना बढ़ जाएगी। तो इजीली आप उसको यहाँ पर हरा सकते हो। ये काफी ज्यादा हैरान होता है, इसको यकीन ही नहीं होता मुझे इस तरह की कोई एबिलिटी भी मिल सकती है। तो बड़ा यहाँ पर हैरानी से देख रहा होता है सिस्टम को। सिस्टम कह रहा होता है देख यार मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, तू यहाँ पर ट्राई कर सकता और मैं यहाँ पर रियल हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। ऐसे में तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा, कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसको बड़े आराम से मार पाऊंगा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो सिस्टम बताता है भाई हम लोग यहाँ पर फ्रेंडली है, तो आपको फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूं आपके पास सिर्फ जिंदा रहने के लिए 1 ही घंटा है। तो वे कहते एक घंटा, भाई तूने यहाँ पर मेरे साथ ये बात क्यों नहीं शेयर की? वो भी कहता कर तो दी, जाके अपनी पावर बढ़ाओ ना, किसी से पंगा लो। तो कुछ टाइम बाद अपना जो ये होता है वो सीढ़ियां चढ़ के नीचे आ रहा होता है माउंटेन से, और ये माउंटेन बहुत ही बड़ा होता है, उसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है नीचे उतरने में। सिस्टम बताता है आप यहाँ पर जिंदा रहने में सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे बाद आप यहाँ पर टपक जाओगे। तो उसका बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहते साले इसकी यहाँ पर बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं नीचे उतरने का, और ऊपर से मैं यहाँ पर कहाँ से बंदा ढूंढूं मुझसे भी जरा कई गुना पावरफुल। अरे कोई तो आ जाओ यार, कोई तो मेरे को हिट कर दो ताकि मेरी पावर बढ़ जाए और मैं यहाँ पर जिंदा बच जाऊँ। तो उसको यहाँ पर कुछ मौसम होता है वो भड़कता हुआ दिखता है, और जैसे वो मौसम की तरह देखता है खराब हुए, वो भी कहता है 1 मिनट वहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब आते हैं उस तरफ यहाँ पर कोई कल्टिवेटर होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं एक मॉन्स्टर के साथ। वो भी कह रहा होता है बीच वाला बंदा कि यहाँ पर तू करने के आया, और ये जो बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है ये सेक्ट लीडर होता है, इसका नाम यहाँ पर जू युआनियान होता है, ऐसी कोई नाम होता है, हम लोग जू ही बोल देंगे या तो सेक्ट लीडर ही बोल देंगे, क्योंकि नाम से मैं बड़ी दिक्कत होती है मुझे नाम से इन लोगों के। तो वो जो सामने वाला होता है वो कोई बीस्ट होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी कहते हैं हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को बर्बाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे लोड है वो सर्वाइव कर चुके हैं और आज तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये सब सुनने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बता रहा होता तुम्हारे यहाँ पर जो बीस्ट है वो कुछ साल पहले यहाँ पर जो किंगडम है उसमें आम लोगों को यहाँ पर मारी जा रहे थे। तो हमारा यहाँ पर जो फर्ज बनता है तुम लोगों को वहाँ से दूर रखना और तुम लोगों को खत्म करना जो कि मासूम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और उनको यहाँ पर खाकू लेते हैं। तो अब तुम लोग यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आए हो। तो ये बात सुनने के बाद उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। तो वो नॉनसेंस सोल की पावर को रिलीज करता है और इनमें से यहाँ पर शायद से कोई भी नॉनसेंस सोल का बंदा नहीं है। तो सामने वाला जो एडर होता है वो भी कहता है सेक्ट लीडर लगता है यहाँ पर हम इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता है क्या हुआ अगर हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोग सारे के सारे अटैक करेंगे और अपने मरते दम तक अपने सेट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपना लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सारे जोश में आते हैं, अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो वो भी कहते हैं आओ यार चीटियों, तुम लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच में यहाँ पर घमासान फाइट होती है, स्टार्टिंग हो जाती है और ये एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं। नीचे हमारा मेकटर ये जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, वो भी कहता है आज यार कोई ना कोई मेरे को हिट कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो उसके पास यहाँ 20 मिनट बचे होते हैं। वो भी कहता है शिट यार मेरे पास 20 मिनट बचे हुए, प्लीज यहाँ पर कोई ना कोई आ जाओ, प्लीज मुझे हिट कर लो। लेकिन मैं काफी ज्यादा दूर हूँ, करीब तो जाऊँ तो जाऊँ कैसे? तो वो दूसरी साइड पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो भी कहता है मेरी हड्डियाँ, अरे मेरी हड्डियाँ आवाजें आ रही साथ टूटने की। तो अब आते बैटल की तरह। बैटल में ये जो मॉन्स्टर होते हैं ना यहाँ पर जो ईगल टाइप के जो दिख रहे होते हैं बीस्ट वगैरह, ये तो काफी इजीली उनको हरा रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा लो लेवल के होते हैं, ये काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग काफी ज्यादा नल्ले हो, ये लो सालो अटैक। तो अटैक मार देता है उनके ऊपर। तो जैसे यहाँ पर उनको अटैक लगता है सेक्ट लीडर के साथ साथ सारे के सारे एडर पीछे जाके गिरते हैं। वो भी कहते शिट यार ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग करे तो करे क्या, कोर फॉर्मेशन बल्कि कोर फॉर्मेशन लेवल के सारे बंदे होते हैं। तो ये ईगल तो काफी ज्यादा खुश होता है, ये कहते हुए तुम लोग तो आज बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। अब मुझे बताओ तुम में से यहाँ पर कौन पहले मरना चाहेगा या तो फिर कौन सरेंडर करना चाहेगा, क्योंकि मैं सरेंडर
को करने वाला नहीं हूँ, ना ही तुमको यहाँ पर करने दूंगा और तुम्हें बड़े यहाँ पर कुत्ते की तरह मारूंगा। तो उसको आवाज आती है, वो साले यहाँ पर देख, ओ साले यहाँ पर देख। तो उस तरफ देखता है वो बीस्ट, और जैसे वो बीस्ट को देखता है ना, अपना मैकटर होता है, मैकटर भी यहाँ पर बड़ी गालियां दे रहा होता है, जल्दी से यहाँ पर देख। इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, साला एक बुढ़ा मेरी बेइज्जती मार रहा है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा मैकटर कहाँ हटने वाला है, उसको तो मौका चाहिए यहाँ पर अपने ऊपर अटैक करवाने का। अटैक करेगा तो पावरफुल बनेगा ना। वो भी कहता है आजा आजा, तेरा बाप यहाँ पर खड़ा हुआ, चले अपने बाप के पास से अटैक कर जल्दी से। तो वो भी मन में सोच रहा था, इस बुड्ढे की मेमोरी से मुझे काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल गई है, और जिस वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी को जो मतलब चेंज नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही रखूंगा जैसा पुराना वाला होस्ट था, और आसानी से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसी एबिलिटी के साथ, ऐसी मेमोरीज के साथ। तो जो सामने वाला बीस्ट होता है, उसको ऑफेंड इतना कर दिया होता है हमारे मैकगडे ने, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये लोग भी बोलते हैं, अरे यार ये जूनियर बोलते ये करना क्या चाह रहा है, उसके पास पावर वावर तो है नहीं, ऐसे यहाँ पर उसको उकसा रहा है। तो यहाँ पर एक एल्डर होती है, एल्डर भी कोती शिट यार, यहाँ पर ये मिस्टी पी का यहाँ पर लेजेंड, ये बंदा कर क्या रहा है। दूसरा एल्डर यहाँ पर कह रहा होता है, शायद से हमारा जो जूनियर है वो ऐसा कर रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इसको हरा सकते हैं, तो वो टाइम वगैरह बाय कर रहा है, शायद से ऐसे ही कुछ कर होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी हेल्प करना चाह रहा है। तो ये जो बीस्ट होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो भी कहता है एक छोटा सा साला चीटी गिदर का वो मुझे उकसाएगा, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन हमारा मैकगड है वो भी कहता है आजा भाई आजा, यहाँ पर कब से साला ऊपर से यहाँ पर तू गालियां दे जा रहा है, आके सीधा अटैक करना, मार मुझे। तो हमारा जो मैकगड है ये, इसकी आंखें यहाँ पर बंद हो रही होती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर सेकंड बचे होते हैं, 10 सेकंड सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, उसके बाद ये टपक जाएगा। वो भी कहता है आजा भाई प्लीज आजा, मैं वहां भी मर जाऊंगा। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 10 9 8 7 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो रहे होते हैं। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आया होता है, वो एक बहुत ही बड़ा अटैक जो कि सीधा हमारे मैकगड के ऊपर कर देता है, और जैसे वो अटैक करता है इसकी एबिलिटी को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, और जैसे हमारे मैकगड की एबिलिटी को एक्टिवेट होती है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया, आपके ऊपर अटैक किया गया नेल्सन सोल के बंदे ने, आपका जो ओपोनेंट है वो नेल्सन सोल एलम का बंदा है। तो आपकी पावर यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, आपकी विटिलिटी भी, आपका यहाँ पर मरने का जो दिन वगैरह वो भी बढ़ जाता है, और मैसिव स्किल वगैरह भी बहुत ज्यादा मतलब एडवांस लेवल पे हमारा मैकगड नेल्सन सोल स्टेज पे चले जाता है। तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और एकदम यहाँ पर यंग भी बन जाता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। वो भी कहता है वाह ये है नेल्सन सोल की पावर, ये पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है। तो सिस्टम उसकी बात सुनते हुए कहता है, देखा मैंने झूठ नहीं कहा था बेबी, अरे छोटे बच्चे मैंने कहा था ना ये यहाँ पर जो सिस्टम है लीजेंड है, मैंने कहा था तू यहाँ पर यकीन नहीं कर पाया, अब जाके फाइट कर। तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट की टकरार होती है, तो ये पूरा हिल जाता है बीस्ट कहता है अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया, अचानक से ये महाबली खलबली कैसे बन गया। तो सारे के सारे एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या उसके पीछे कोई पावरफुल बंदा है जो कि इसको सपोर्ट दे रहा है। तो ये होता है हमारा मैकगड है, जो कि बुढ़े से यहाँ पर यंग बन चुका होता है। वो भी कहते वाह मेरे जूनियर, अभी मैं जिंदा हूँ और अभी मैं यहाँ पर फाइट करने के भी रेडी हूँ, मेरा नाम है यहाँ पर, तुम सारों को पता ही होगा, क्या बार बार बताऊं। तो ये जो चील वाला मॉन्स्टर होता है ये काफी ज्यादा हैरान होता है अपने मैकगड की पावर को देख के, क्योंकि ये भी नेल्सन सोल का बन चुका होता है, और इस चील से भी यहाँ पर, इस चील वाले बीज से भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल होता है नेल्सन सोल पे रहते भर में। तो ये सारे एल्डर हिल जाते हैं उसकी पावर देख के, वो भी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, हमारा जूनियर बोलता ये अबे नेल्सन सोल का एक्सपर्ट कैसे बन गया भाई, अरे मैं समझ गया सारी की सारी बातें। ये यहाँ पर कई सालों से ऐसे यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा था कि काफी ज्यादा लो लेवल का कल्टीवेटर है, और लो लेवल का नहीं बल्कि पावरलेस, इसका पावर नहीं, हम सब ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ये हमारा जो ब्रदर ये काफी ज्यादा कमाल का निकला, और ये छुप छुप के यहाँ पर जो कल्टीवेशन किया करता था, और आज देखो यहाँ पर एक नेल्सन सोल का कल्टीवेटर बन गया। तो सारे हिले हुए होते हैं ये सब देख के। उनमें से जो एल्डर होते हैं ना, एल्डर भी कहती वाकई में ये जूनियर ब्रदर ये भाई तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो दूसरा भी कहता है ये हम लोग तो इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो हमारे पास ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, हम लोग तो काफी ज्यादा लकी है। और वो जो बीस्ट होता है ना उसकी फट चुकी होती है, वो कह रहा होता है अरे मुझे माफ कर दे, गलती से मैं तुम्हारे सेट में आ गया, अब नहीं आऊंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, भूल जाना मेरी जान। तो उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा मैकगड बोलता है वाह, ये सब करने के बाद अटैक वगैरह करने के बाद हमारे बंदों को मारने के बाद कह रहा साला मिसअंडरस्टैंडिंग है भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं। उसको यहाँ पर रिवॉर्ड में मिला होता है कुछ स्किल, और वो स्किल होती है यहाँ पर वही फायर टाइप की, यहाँ पर ऐसी एट्रीब्यूट वाली होती है जिसके यहाँ पर डेसोलेशंस, इम्प्रिजन, हेवनली फिंगर कहते हैं, ऐसी कुछ आइटम मिला हुआ होता है उसको, आइटम और टेक्निक। उस टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ हमारा मैकगड उस बीस्ट को कह रहा होता है अगर मैं यहाँ पर तेरी क्लैन में जाने के बाद सारे के सारों को बर्बाद कर दूं, और मैं तुझसे ये कहूँ गलती से मुझसे हो गया,
तो यहाँ पर मुझे माफ कर देगा? नहीं ना, कद्दू भी ना करेगा ना मुझे माफ। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहता है ह्यूमन कल्टीवेटर तूने मेरे को बहुत सारा गुस्सा दिला दिया, लगता है यहाँ पर तेरी उंगली को तोड़ना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर पूरा का पूरी पावर लगाऊंगा तुझे हराने के लिए। तो जैसे ही वो बोलता है ना ये बात, हमारा मेकड़ा फाइट करने के लिए रेडी होता है, वो अटैक कर देता है। अटैक करते हुए काफी सारा ज्ञान फैलता है उसको, लेकिन अपना जो बीस्ट होता है उसको भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाता है अपने कोर को बंद करने के बाद। बंद बेसिकली ये चीज होती है, अगर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर तुम्हें यहाँ पर बदला लेना कैसे भी करके, तुम अपने जो अंदर का कोर है, ये सिर्फ बीस्ट के अंदर होता है, ह्यूमन कल्टीवेटर के नहीं अंदर होता, सिर्फ बीस्टों के अंदर ये कोर पाया जाता है। उस कोर को यहाँ पर सेक्रीफाइस करके या तो फिर डैमेज पहुंचा के अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ा सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही कर रहा होता है, लेकिन हमारा मेकड़ा इससे कई गुना पावरफुल बन चुका होता है। वो अटैक करता है अपनी फिंगर का, वो फिंगर का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है, स्पिरिचुअल फिंगर होती है, काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म होती है, बोले तो बहुत ही ज्यादा। अगर किसी को भी लगी वो यहाँ पर राख में बदल जाएगा, तो ये डर जाता है काफी ज्यादा। तो सीधा फिंगर का जो ओरा बना हुआ होता है, जो कि अटैक की समझ लो, वो ऊपर आ रहा होता है। ये डरता हुआ कहता है मैं तुझे अपनी बीवी वगैरह सब कुछ दे दूंगा, अपनी पूरी प्लान दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से। लेकिन ये अटैक उसको लगता है, उसकी वहीं पे जान निकल जाती है। और ये सब देखने के बाद उसके जो बंदे होते हैं ना, उनकी यहाँ पर हट जाती है। वो तो कहते हैं मम्मी रे हमारे यहाँ पर डीमन किंग मारेगा, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अपना ये उनको भागने नहीं देना चाहता, इन सालों को यहाँ पर मार देता है उसी फिंगर का यूज करते हुए। एक स्पिरिचुअल हैंड बनाया हुआ होता है, उसी हैंड से उन सालों को यहाँ पर खत्म कर देता है और सीधा अपने सेट के सेट लीडर के पास आता है। वो भी कहा जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी डीमन लॉर्ड ऐसा वैसा टट्टू सा बंदा आके तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तो उसका सीनियर भी इसको थैंक यू वगैरह बोलता है। वो भी कहता है हमें लगा आप तो काफी ज्यादा नल्ले हो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन हमें क्या पता था आप तो सीक्रेटली यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो, ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, हमें माफ कर देना, हमने पिछली दफा आपके साथ जो कुछ भी किया। तो ये जो एडर होती है ना, एडर लड़की वाली जो कि काफी ज्यादा वो भी है, ब्यूटीफुल भी लग रही है, वो भी बोलती है या ऐसे बंदे को यहाँ पर तुम कैसे बता सकते हो कि ये नल्ला है, ये वो देखो तो उसे कितने ज्यादा कमाल के। तो फ्लर्ट वगैरह कर रही होती है हमारे मेकअप पे। और इस लड़की का ना यहाँ पर सुक्यान जुई होते हैं, ये यहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की मास्टर होती है। इसका जो सेट होता है वो प्रोफाउंड हेवनली सेट होता है। देखो यहाँ पर ये जो सेट है ना, प्रोफाउंड हेवनली सेट है, और इसी के अंदर यहाँ पर काफी सारा पीक आते हैं और अलग अलग पीक के यहाँ पर अलग अलग मास्टर है। तो दूसरा अलग भी काफी ज्यादा तारीफे करता है हमारे मेकअप की। इसका नाम यहाँ पर जाओ लीजू उसका नाम होता है और सोर्ड पीक से ये बिलोंग करता है। ये जो इसी सोर्ड पीक का यहाँ पर एक मास्टर होता है। वो कहता है वाह यार आपने कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, क्या बात है, आप सेट के अंदर छुप छुप के कल्टीवेशन कर रहे थे और अचानक से नैनसन सोल पे जाने के बाद तबाही मचा दी, वाह अरे वाह। तो ये भी मन में सोच रहा था चलो यार इन्होंने अपने से यहाँ पर स्टोरी बना दी, अब मैं यहाँ पर झूठ मूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने यहाँ पर खुद ही स्टोरी बना के यहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। तो उसी वक्त यहाँ पर एक डिसाइवर आता है रिपोर्ट करते हुए, और वो डिसाइवर यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत के बारे में बताता है। इनकी यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल वेन जिनसे यहाँ पर ट्रेजर वगैरह यहाँ पर निकलता है, वो सारी यहाँ पर थंडर वाइन कोई सेक्ट है, उन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी हाईजैक कर ली है। सॉरी थंडर वाइन नहीं, वाइन थंडर नाम का कोई सेक्ट है, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो एल्डर पूरा हैरान हो जाता है। वो भी कहता है क्या ऐसे कैसे, मुझे पता था ये लोग कमीने ऐसे भी यहाँ पर बाज नहीं आने वाले, ना ही फ्रेंडली यहाँ पर बनने वाले, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रदर ये मुझे बताओ आखिर हम लोग क्या करें, बिना यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन के हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ पर टपक जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि रिसोर्सेज बचेंगे नहीं हमारे पास। तो हमारा मेकड़ा भी ये बात सुनने के बाद कह रहा होता है अरे यार ये जो यहाँ पर हेवनली थंडर, ये जो वाइन थंडर सेक्ट है काफी ज्यादा निर्दयी और काफी ज्यादा यहाँ पर इवल टाइप का, कब तक हम इसका पीछा करते रहेंगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जो हमारे पास डीमन किंग का ऊपर से अटैक हुआ था ना, इन्होंने यहाँ पर करवाया था, यही सारे यहाँ पर मिली भगत करके हमारे ऊपर अटैक करवा रहे थे। मुझे यहाँ पर खुद से हैंडल करना पड़ेगा ये सारा का सारा केस। तो सिस्टम भी कह देता है हाँ आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा वाइन थंडर इमोर्टल सेट के अंदर, वहाँ जाके बवाल मचाना पड़ेगा। तो ये सुन के अपना मेकड़ा भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कह थैंक गॉड मैं तो जा ही रहा था, लेकिन मिशन आ गया, मिशन में मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे और उनसे पंगा भी हो जाएगा, उनको मैं हरा भी दूंगा, मेरी पावर भी बढ़ जाएगी और रिवॉर्ड वगैरह भी मुझे मिल जाएंगे। तो वो कह देता है यहाँ पर सेक्ट लीडर को मैं जाके हैंडल वगैरह करूंगा। तो पीछे से यहाँ पर सारा का सारा मामला संभालो वाइन्स वगैरह का, मैं यहाँ पर सीधा सेट के अंदर जाऊंगा यहाँ पर उनसे पंगा लेने के लिए। वो भी कहते वाह यार क्या बात है, आप तो काफी ज्यादा कमाल के बन गए, क्या बात है। तो वो उड़ता हुआ वहाँ से चले जाता है। ये लोग काफी ज्यादा तारीफे कर रहे होते हैं हमारे ये के बारे में कि साला यहाँ पर कितना नल्ला था, अचानक से कैसा पावरफुल हो गया भाई, आगे जाके हमारा जो राइज करेगा यहाँ पर अपना जो सेक्ट वगैरह जो भी है। तो अब आते हैं यहाँ पर वाइन थंडर सेक्ट के अंदर, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डीमन किंग यहाँ पर लेके गया अपनी आर्मी सारी के सारी, यहाँ पर जो वो सेक्ट है उसके अंदर अब तो बर्बाद हो चुका होगा, और ऊपर से हमने इनकी सारी के सारी स्पिरिचुअल वाइन्स वगैरह उसके ऊपर हाईजैक कर लिया, काफी ज्यादा स्मूथली ये सब काम हो गया हमारा। तो दूसरा भी कहता है यार तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन
सामने यहाँ पर दो बंदे बैठे हुए होते हैं। उनमें से यहाँ पर एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है अभी के लिए जो फेदर इमोर्टल सेट है ये ना काफी ज्यादा कमाल का बन चुका है। इनमें से यहाँ पर एक बंदा आया हुआ है यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह देने के लिए, बस ऐसी कुछ यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। उनका जो लीडर होता है ना, मैन लीडर, और इस मैन लीडर का नाम यहाँ पर चेन यू हाई होता है। ये चेन यू हाई भी कह रहा होता है साथ वाले बंदे से, मैंने सुना मेरा जो बच्चा है वो यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेट के अंदर काफी ज्यादा कमाल मचा रहा है, काफी लोगों ने उसने पेल कर रख दिया उधर। तो ये बात सुनते हुए वो भी कहता है यार मास्टर चेंग, आपका जो बेटा काफी ज्यादा कमाल का है, और मैं तो बस यहाँ पर प्रोमिस है, किंग प्रोमिस यहाँ पर कोई न्यूज वगैरह डिलीवर करने के लिए आया था, लेकिन आपके बच्चे के बारे में मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत सा। आपका बच्चा वाकई में कमाल का लेजेंड है भाई, लेजेंड है, एक नंबर का यहाँ पर लेजेंड है, आगे जाके काफी कमाल का बनेगा। वो लोग तो यहाँ पर और ज्यादा खुश हो जाते हैं, आगे जाके हमारे यहाँ पर जो सेक्ट होगा उसकी ग्लोरी को लेकर आएगा, सेक्रेटरी बनेगा, काफी ज्यादा कमाल का बनेगा। तो उसी वक्त वो जो एडल बैठा हुआ होता है जिसे वो पूछ रहे होते हैं, वो यहाँ पर कोई बॉक्स निकाल के देता है। वो कहता है तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए गिफ्ट वगैरह भेजा है, जाके देख लो। ये एक यहाँ पर पिल है काफी ज्यादा पावरफुल, जो कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। नैंसन सोल पिल है इसका नाम। तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं इसके सेक्ट वाले भी, वाह यार बंदा कितना अमीर है इसका बेटा, इसने अब अपने फादर के लिए नैंसन सोल की पिल, जो कि काफी ज्यादा रेयर पिल भी होती है, वो यहाँ पर भेजी। वाह भाई वाह, हमारा सेक्ट यहाँ पर राज करेगा। तो ये तो काफी ज्यादा खुश होता है, इसमें प्राउड होता है अपने बेटे के ऊपर, बेटा मेरा बड़ा कमाल का है, नाम करेगा, नाम मेरा नाम बढ़ाएगा आगे तक। लेकिन एक मिनट एल्डर मू, मुझे ये तो बताइए वो डीमन किंग के बारे में क्या? एल्डर मू कहता टेंशन ले, वो डीमन किंग को मैं आराम से संभाल लूंगा, जो कुछ मामला मेरे ऊपर गिरा दे, तुम लोग यहाँ पर साइड पे हो जाओ। तो वो भी इसके यहाँ पर चाट रहा होता है, आप बड़े कमाल के हो, आपने यहाँ पर डीमन किंग का लेवल को पहले ही देख लिया, हमें बता दिया, सारा का सारा प्लान हमें यहाँ पर करवा दिया। उसी वक्त यहाँ पर धमाके की आवाज आती है, वो लोग भी कहते हैं अरे बाप रे ये कौन आ गया हमारे सेट में बिना बुलाए, तो ये कौन आता है गैस करो। अरे हमारा मेन गेटर ये होता है, ये आने के बाद कहता है आगे हम स्वागत नहीं करोगे हमारा क्या।